जय हिंद मेरे प्यारों साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। हम लोग आज इसमें क्लास में मुख्यमंत्री, विधानसभा और विधान परिषद के बारे में जानने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने संघ यानी देश में हर एक चीज़ों को देखा है। प्रधानमंत्री जी को देखे हैं, राष्ट्रपति जी को देखे हैं, उपराष्ट्रपति जी को देखे हैं। फिर हमने आपको मंत्री परिषद लेके चले हैं, संसद की गठन करवाए हैं। और कल की क्लास में हम लोगों ने राज्यपाल को देखा था। आज की क्लास में हम लोग हर एक राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं, साथ में विधानसभा और विधान परिषद के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिएगा ध्यान से। मुख्यमंत्री, विधानसभा और विधान परिषद। सबसे पहले हम मुख्यमंत्री की ओर चलते हैं कि आखिरी मंत्री परिषद क्यों होती है। उसके बाद हम पुनः चलेंगे विधानसभा सभी के अनुच्छेद के ऊपर। तो देखिएगा ध्यान से। अगर हम बात करें कि अगर किसी राज्य का राज्यपाल होते हैं, किसी राज्य का क्या होते हैं, राज्यपाल होते हैं, तो उनको सहायता देने के लिए, क्या देने के लिए, उनको सहायता देने के लिए हमें एक मंत्री परिषद को रखना होता है। जैसे हम अनुच्छेद 153 में आप लोग को क्या बताए थे, इसमें कहा गया था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति होगा, एक राज्यपाल की नियुक्ति होगा। और ये राज्यपाल जो है पूरे राज्य को देखेंगे। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति होगा और ये राज्यपाल जो हैं पूरे राज्य को देख रेख करेंगे। जो कार्यकालिक शक्तियां जो होगा, कार्यकाली यानी काम करने का जो शक्तियां होगा, कार्यकारी शक्तियां जो होगी, और राष्ट्रपति साहब का होगा, राज्यपाल साहब का होगा। इन्हीं के नाम पर हर एक काम होगा। चाहे कोई देश में समझौता करना हो मुख्यमंत्री साहब का, या फिर किसी अन्य देशों से कोई कर्ज लेना हो, तो इन सब पर जो सिग्नेचर रहेगा उनमें मुख्य वैल्यू किसका रहेगा, राज्यपाल साहब को रहेगा। अब देखिए ध्यान से, जब राज्यपाल साहब बनाए गए हैं तब पूरे विभाग में तो ये नहीं देख सकते हैं, इसलिए इनकी सहायता के लिए अनुच्छेद 163 में इनकी सहायता के लिए, राज्यपाल को सलाह देने के लिए, राज्यपाल को सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद की स्थापना किया गया है। कि नहीं रे भैया, एक मंत्री परिषद होगा तभी तो राज्यपाल सही तरीका से काम कर पाएंगे। एक अनुच्छेद 163 में क्या कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की सहायता के लिए ना एक मंत्री परिषद लिया जाए। क्या लिया जाए, मंत्री परिषद लिया जाए। और ये मंत्री परिषद जो है राज्यपाल को हर एक दिशा में सहायता प्रदान करेगा। राज्यपाल को हर एक दिशा में क्या देगा, सहायता देगा। हर एक विभाग में ये क्या करेगा, राज्यपाल को सहायता देने का कार्य करेगा काम करने में। दूसरी की बात है कि राज्यपाल को सहायता देगा, इसका एक प्रमुख तो होना चाहिए मंत्री परिषद में कि सभी मंत्री आएगा और राज्यपाल से सीधे मिल लेगा। नहीं, इसका एक प्रमुख होता है, एक प्रधान होता है मंत्री परिषद में। इन मंत्री परिषद में एक प्रधान होता है जिसे हम लोग कहते हैं मुख्यमंत्री कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य मंत्री कहते हैं। मंत्रियों में से सबसे प्रमुख है, सबसे मुख्य है, जिसे हम लोग क्या नाम दिए हैं, मुख्यमंत्री नाम दिए हैं। मुख्यमंत्रियों में सबसे प्रमुख है जिसे हम लोग क्या नाम दिए हैं, मुख्यमंत्री नाम दिए हैं। समझिए ना।
163 सलाह देने के लिए मंत्री परिषद की आवश्यकता है। इन्हीं की सहायता से सभी काम राज्यपाल करेंगे और इनका जो प्रधान होगा वो कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। इसी के बीच एक अनुच्छेद हम लोग के पास आया है, अनुच्छेद 164। इसमें मंत्रियों के उपबंध की चर्चा है। इसमें किसकी चर्चा है? मंत्रियों के उपबंध की चर्चा है। उपबंध की मतलब यह है कि मंत्री के बारे में इसमें चर्चा है। क्या चर्चा है? सबसे पहले कि सबसे प्रधानमंत्री होगा और सीएम होगा। सीएम को नियुक्त राज्यपाल करेंगे, फिर सीएम की सहायता से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होगी। पूरे राज्य में जो मंत्री होना है वो कुल विधानसभा का 15% ही होगा। देखिएगा क्या क्या बातें कही गई है इसमें। सबसे पहला बात है कि इनमें सभी मंत्रियों में एक प्रधान होगा। जो प्रधानमंत्री होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री कहते हैं। जबकि वही केंद्र सरकार संघ की बात करेंगे, देश का बात करेंगे, तो वहां पर जो प्रधान था उसे हम लोग प्रधानमंत्री कहे हैं। अगला बात है, ये जो मुख्यमंत्री है इनका नियुक्ति कौन करेगा? तो मुख्यमंत्री का जो नियुक्ति है और राज्यपाल कराते हैं। देखिए वो अलग बात है कि मुख्यमंत्री बनेंगे कौन? जो बहुमत दल का व्यक्ति हैं, लेकिन वो बहुमत दल का व्यक्ति मुख्यमंत्री का शपथ किनके साथ लेंगे? किनके सामने जाकर? तो राज्यपाल के सामने जाकर लेंगे। इसलिए कहा जाता है राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री साहब का क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। चलिए अगला, अन्य मंत्रियों का भी नियुक्ति कौन करते हैं? तो अन्य मंत्रियों का भी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के सलाह पर। किनके सलाह पर जी? मुख्यमंत्री के सलाह पर। इस राज्य में कौन कौन से मंत्री होगा, इसका जिम्मेवारी किनके पास है? मुख्यमंत्री के पास है। वो अपनी सलाह देंगे कि हाँ इन व्यक्तियों फलानमा को मुख्यमंत्री बनाना है, फलानमा को ये विभाग देना है, इस विभाग देना है, ये विभाग देना है, तब इस होता है ना। अगर मुख्यमंत्री साहब चाहे तो अपने दल को रहते हुए विपक्ष दल को भी बना सकते हैं मंत्री। इसमें कोई रोक नहीं। ऐसा नहीं है कि आपके दल की आदमी मंत्री बना हुआ है तब विपक्ष का नहीं बन सकता है। संविधान में ऐसा लिखा हुआ नहीं है। वो अलग बात है कि अपने सत्ता को मजबूत बनाने के लिए कोई भी सत्ता दल पक्ष राजनीतिक दल अपने विरोधी दल को मंत्री विस्तार में नहीं रखते हैं। वो अलग बातें हैं, लेकिन संविधान में ऐसा नहीं लिखा गया है। हाँ, दल बदल कानून है कि इस दल से इस दल में जाइएगा तो आपसे सदस्यता जो है, आप जिस भी सदन का सदस्य हैं वो समाप्त हो जाएगी। वो बातें हैं। चलिए आगे अगला बातें ध्यान दीजिएगा। सीएम साहब नियुक्ति करें, इसकी सलाह पर नियुक्ति करेंगे। उसके बाद कितना होना चाहिए? तो 15% मंत्री बनेगा। किसी राज्य में जितना विधानसभा होगा वो विधानसभा की जो सीटें हैं उन सीटों से 15% व्यक्ति क्या बनेंगे? मंत्री पद पे आएंगे। मुख्यमंत्री सहित मुख्यमंत्री को गिनती करते हुए 15% व्यक्ति जो है वो क्या बनेंगे? मंत्री बन सकते हैं। जैसे हम एक बिहार राज्य के बारे में लेके चलते हैं। बिहार राज्य में 243 सीटें हैं। इसका हम लोग 15% निकालेंगे तो लमसम 36 पॉइंट कुछ आता है। यानी कह सकते हैं कि लगभग
37 मंत्री बन सकते हैं। कितना मंत्री? बिहार राज्य में जो राज्य मंत्री जो हैं वो कितने लोग बन सकते हैं? तो लगभग हम लोग को 37 व्यक्ति जो है बन सकते हैं। कोई बात यहाँ परेशानी है? नहीं। अगली बात इसमें क्या है? अगली बातें हैं कि जो मुख्य जितना भी मंत्री होंगे, यानी कि मंत्री परिषद जो है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ये प्रश्न आता है कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगा? तब विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। विधानसभा के प्रति क्या है? उत्तरदायित्व है। अगर एक केंद्र सरकार में बात करते हैं कि केंद्र सरकार का जो कैबिनेट मंत्री है वो किसके सभा हो माने किसके प्रति था? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी था। इन बातों को ध्यान दिया। पूछा हुआ प्रश्न है कि किनके प्रति उत्तरदायी होता है? तो संघ में चलेंगे देश लेवल पे तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्य में चलेंगे तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये प्रश्न पूछा हुआ है। एक और यहाँ पर अति महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? एक और प्रश्न यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है? एक ये बातें हैं कि अगर कोई व्यक्ति निर्वाचन नहीं हुए हैं, कहीं से चुनाव नहीं जीते हैं, निर्वाचन नहीं हुए हैं, किसी भी सीट से चुनाव नहीं जीते हैं, और अगर कौनो राज्य में 2 सदन है, विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, और दोनों में से कहीं से भी वो सदस्य नहीं है, तो वैसी अवस्था में क्या होगा? ये 6 महीना तक के 6 मंथ तक के ये मंत्री बना हुआ रहेंगे। 6 मंथ तक क्या बने हुए रहेंगे? मंत्री बना हुआ रहेंगे। और 6 महीना के भीतर विधानसभा या विधान परिषद किसी एक सदन का सदस्य बन जाना होगा, अन्यथा इनका मंत्री क्या होगा? 6 महीना पूरा होते ही समाप्त कर दी जाएगी। ये हम लोग की चर्चा की गई थी। अब देखिए, अब भैया ये सब जो विधानसभा में जो लोग आते इतना पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, कानून की जानकारियां नहीं है, इसलिए कानून के लिए स्पेशल अनुच्छेद 165 में कहा गया है कि इन सभी के लिए ना राज्य के एक महाधिवक्ता रहेगा। राज्य का महाधिवक्ता रहेगा। महाधिवक्ता रहेगा। और इस महाधिवक्ता का नियुक्ति कौन करेगा? तो इस महाधिवक्ता का नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। कौन करेंगे? इस महाधिवक्ता का नियुक्ति कौन करेंगे जी? राज्यपाल करेंगे। इनका प्रमुख काम क्या होगा? तो इनका प्रमुख काम होगा कि सदन को समझाना, सदन को बताना कि विधि क्या है, आप विधि के संबंध में कानून कीजिए, विधि से संबंधित कानून संबंध में कोई कार्य कीजिए, जो कानून है उसके संबंध में कीजिए। यानी विधानसभा को, यानी मंत्री परिषद को या राज्यपाल को जो कानून बताने का काम करेंगे वो कौन करेगा? महाधिवक्ता करेगा। दूसर की बातें हैं कि महाधिवक्ता की योग्यता क्या होनी चाहिए? वैसे व्यक्ति को महाधिवक्ता बनाया जाती है जिनकी योग्यता हाईकोर्ट का जज बनने लायक हो। किसका जज बनने लायक हो? हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनने लायक हो। वैसे व्यक्ति को महाधिवक्ता बनाया जाता है। वैसे व्यक्ति को महाधिवक्ता बनाया जाता है। चलिए इसके बाद है अनुच्छेद 166 में, इसमें पता है साफ साफ इन बातों को रखा गया है कि राज्य के जो भी कार्य होगा, राज्य के जो भी काम होगा वो राज्यपाल के नाम पर होगा। राज्यपाल के नाम पर संचलन होगा। राज्यपाल के नाम पर क्या होगी जी? संचलन होगा। संचलन होगा, मुख्यमंत्री जी का नाम पे नहीं। अगर किसी भी राज्य का कोई काम करना हो तो किनके नाम पे कार्य होगा? मुख्यमंत्री के नाम पे नहीं होगा।
हमारे जो राज्यपाल है उनके नाम पर होगा। अगर मुख्यमंत्री साहब किन्हीं के पास जाकर सिग्नेचर लेते हैं, कोई समझौता करते हैं, वो अपने नाम पे नहीं करेंगे, राज्यपाल के नाम पे होगा। इसी प्रकार से देश लेवल पे राष्ट्रपति के नाम पे होता है, और राज्य लेवल पे किसके नाम पे होता है? तो राज्य लेवल पे हम लोग का राज्यपाल के नाम होता है। आगे हम लोग देखते हैं अनुच्छेद। देखिए, एक काम तो हो जाता है ना, लेकिन इसकी जानकारियां भी तो देना जरूरी है ना। तो इसके लिए ना अनुच्छेद 167 में क्या कहा गया है कि देख भैया, जो भी मुख्यमंत्री साहब बने हैं, जो भी सीएम साहब हैं, ये राज्यपाल को हर एक पल का जानकारी दीजिए। राज्यपाल को हर एक पल का जानकारी देने का संबंध है 167 में। कितना में है? 167 में है। राज्यपाल को हर एक दिशा के, हर एक विभाग के बारे में जानकारी सभी मंत्री थोड़ा दे सकता है। कौन देगा? एक सीएम साहब सिर्फ दे सकते हैं। वहां पर राज्य में प्रधानमंत्री देते हैं। अब देखिए, बिहार का अलग ही नियम है। बिहार में देखिएगा कि जैसी सीएम साहब यानी कि नीतीश कुमार जी राज्यपाल से मिलने लगे गए, तो न्यूज में एकदम ब्रेकिंग न्यूज में आएगा, ब्रेकिंग न्यूज, पलटू चाचा पुनः पलटने वाले हैं। आज के शाम राज्यपाल से महत्वपूर्ण घटनाओं पे चर्चा करने गए हैं, जिसमें पलटी मारने की संभावना 99.999% है, यानी सिर्फ 1% न्यूज वाला छोड़ देता है। जबकि 167 में ये कहा गया है कि जो हमारे सीएम साहब है ना, वो राज्यपाल को क्या देंगे? सलाह दे, मैंने कि हर एक प्रकार की विभाग का सूचना देंगे, जानकारी देंगे। लेकिन न्यूज वाला को अलग ही नियम है भैया। बिहार में खेला हो रहा है। जैसे नीतीश चाचा एक आध घंटा राज्यपाल से मिल किया लेंगे, तुरंत में न्यूज में आएगा कि आने वाला चुनाव से पहले ही नीतीश चाचा ने राज्यपाल से इतना देरी तक मुलाकात किए, लगता है फिर से पल्ला बदलने वाले हैं ना। चलिए, ये तो बातें होती रहती है। अगला हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 1। उन लोगों, राजनेता पर कोई भरोसा नहीं, वो कब कहाँ चला जाएगा कोई पता नहीं है। अनुच्छेद 168 में अब यहाँ से अति महत्वपूर्ण बात आ गई है। यहाँ से महत्वपूर्ण बातें क्या आया है कि इसमें विधानसभा का गठन की चर्चा है। यही महत्वपूर्ण बात है, विधानसभा की गठन की चर्चा है। विधानसभा की गठन की चर्चा है। कितना में? अनुच्छेद 168 में है, विधानसभा की गठन की चर्चा है। अब देखिए, यहाँ पर हम दो भाग में लेके चलते हैं आप लोग को। यहाँ पर हम आप लोग को कितने भाग में लेके चलते हैं? 2 भागों में लेके चलने का प्रयास करते हैं। देखिएगा ध्यान से, दोनों एक बार में समझिएगा। अनुच्छेद 168 क्या कहती है? अनुच्छेद 168 कहती है कि विधानसभा की गठन की चर्चा है। विधानसभा की गठन की चर्चा है। और वही हम बात करें कि अनुच्छेद, वही हम बात करें अनुच्छेद वही हम बात करें आप लोग का किसका? अनुच्छेद 169। इसमें विधान परिषद की चर्चा है। विधान परिषद की चर्चा है, गठन की चर्चा है। एक एक चीज को बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहला हम बात करते हैं किनके बारे में? विधान हाँ, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किनके बारे में? विधानसभा के बारे में। तो देखिएगा, विधानसभा का गठन होगा नहीं, हर एक राज्य में, जितना भी राज्य है, प्रत्येक राज्य में, यहां पर लिखते हुए चलेंगे कि प्रत्येक राज्य में विधानसभा होगा। प्रत्येक राज्य में क्या होगा? विधानसभा होगा।
और एक राज्य में अधिकतम सीटें 60 से ज़्यादा और न्यूनतम 7 होना चाहिए। अब अधिकतम 500 होना चाहिए, 500 से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और विधान सभा की बात करते हैं, सभी राज्यों में ये नहीं है, मात्र 6 राज्य में है। कितने राज्य में है जी? सिर्फ और सिर्फ 6 राज्य में है। कौन कौन से राज्य में है? सबसे पहला हम बात करते हैं, यूपी में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये दोनों में है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, क्योंकि दोनों एक ही, पहले जम्मू कश्मीर में था लेकिन वो केंद्र शासित प्रदेश बनने की वजह से वहाँ समाप्त हो गया है। और ये आंध्र प्रदेश को 2 राज्य में हम लोगों ने विभाजित किया तो यहाँ चला आया है। समझिए ना, एपी आंध्र प्रदेश में है और सभी राज्यों में नहीं है। दूसर की बातें, अगर किसी राज्य में एक सदन है तो विधानसभा है, इसे भी हम लोग कहते हैं निचली सदन। क्या कहते हैं? निचली सदन कहते हैं। और इसे हम लोग कौन सदन कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं। और देखिए, सीटों के बारे में हम लोग बातें किए थे, तब विधान परिषद उन्हीं राज्य में बन सकता है जिनमें अधिक न्यूनतम सीट कितना होनी चाहिए? 40। और यहाँ पर न्यूनतम कितना होनी चाहिए? 60। बहुत से अपवाद में है, जैसे सिक्किम हो गया, पुडुचेरी हो गया, कहीं कहीं 40 सीटें 2-3 राज्य में, 2 राज्य में है, तो एक राज्य में ऐसा भी है जहाँ पर इसकी विधानसभा का सिर्फ 32 सीटें हैं। अपवाद में भी राज्य हैं, अलग बातें हैं, लेकिन होना कितना चाहिए? 60 सीटें। और यहाँ पर विधान परिषद में कितना होना चाहिए? 40 सीटें। अगली बातें, ये नीच सदन है, उच्च सदन। अगर किसी राज्य को विधान परिषद लाना है तो उसे क्या करना होगा? अपने विधानसभा के कुल सीटों का 2/3 बहुमत से अपना विधानसभा में पास करवाना होगा। अपना विधानसभा में क्या कराना होगा? पारित तो करना होगा। अगर किन्हीं राज्य को विधान परिषद के लाना है, 2 सदन लाना है, तो अपने कुल सीटों को 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। उसके बाद संसद में जाएगा और संसद इस पे विचार करेगा। संसद इस पे क्या करेगा? विचार करेगा। और संसद चाहेगा तभी आपके यहाँ विधान परिषद की गठन की जाएगी, अन्यथा वो अस्वीकार कर देगा तो नहीं किया जाएगा। ये भी अति महत्वपूर्ण भाग है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। हम उम्र की सब बातें यहीं पे कर लेते हैं। देखिए, विधानसभा में ये भंग हो सकते हैं। ये क्या हो सकता है? ये भंग होता है, हो सकता नहीं, भंग होता है। और ये भंग नहीं होता है, भंग नहीं होता है। अगला हम बातें करते हैं, इसमें जो चुनाव होता है, निर्वाचन जो होता है, ये प्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता करती है। और इसका जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता नहीं करती है, बल्कि जनता के द्वारा जो चुना हुआ प्रतिनिधि है वो करता है। अगर हम बात करें इसमें इनका उम्र कितना होनी चाहिए, तो 25 साल से ऊपर वाला व्यक्ति एमएलए यानी विधायक का चुनाव आ सकते हैं। ये भी विधायक ही है, एमएलसी ही है, लेकिन यहाँ पर 30 साल के ऊपर का व्यक्ति का आना है। कितना साल के ऊपर? 30 साल के ऊपर का व्यक्ति आना है। इसका कार्यकाल 5 सालों का होगा। इसका कार्यकाल कितना सालों का होगा? 5 सालों का होगा। और इसका कार्यकाल 6 सालों का होता है। इनका चुनाव अगर सरकार 5 साल तक चली है तो 5 साल के बाद भंग करके चुनाव किया जाएगा। अगर बीच में ही भंग हो गया, मुख्यमंत्री साहब भंग करवा दिए, तो इसमें बीच में ही चुनाव हो जाती है। नहीं, एक तरह से ले सकते हैं कि 5 साल के बाद ही इसमें चुनाव होता है। लेकिन इसमें वैसी बातें नहीं है
यहाँ चुनाव होती है, हर एक 2-2 साल पे होती है, 2-2 साल पे होती है, लेकिन कितने सदस्य का होता है? तो कुल का 1/3 सदस्य का होता है। कितना का होता है? कुल का 1/3 सदस्य का होता है। और अगला यहाँ देखिए, यहाँ पर एक और बात ध्यान देना है कि एक राज्य में विधान परिषद का कितने सीटें हो सकता है। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण बातें हैं ना भैया। देखिए, हमने ये बताया है इतना बहुमत से पारित होना चाहिए, न्यूनतम से न्यूनतम 40 सीट होनी चाहिए। तो कोई राज्य है, जरी को राज्य है, 100 सीट बना लेगा कि नहीं हमरो यहाँ सब के सब विधायक रहेगा, विधायक को पेंशन मिलता है, ये तो परेशानी है ना। तो इसके लिए एक नियम बनाए गए है कि प्रत्येक राज्य के जो विधानसभा की जो सीटें हैं उसका 1/3 सीट ही, 1/3 बराबर ही विधान परिषद का सीट होगा। समझे ना? यानी कि बिहार की हम बात करते हैं, बिहार में 243 सीटें हैं, तो इसका 1/3 के अंदर ही रहेगा, यानी 1/3 71 होती है, 81 होती है, लेकिन हम लोग के पास 81 सीटें नहीं है, इसके नीचे ही है ना। तो इतने से नीचे रह सकता है, लेकिन 1/3 से ऊपर नहीं जा सकता है, 1/3 से ऊपर नहीं जा सकता है। चलिए, यहाँ में इन दोनों में आप लोग को कोई परेशानी होने की बातें नहीं है। एक प्रश्न आता है, हमने पूरी प्रकार से आप लोगों को इतनी अच्छी तरीका से हमने दोनों को अलग अलग करके बता दिया है, कोई परेशानी किन्हीं के बातें नहीं होना चाहिए। समझ गए ना? हाँ, अलग बातें हैं। एक चीज और बचा है आप लोग का, देखिएगा। विधानसभा में होता है अध्यक्ष, विधानसभा में क्या होता है? अध्यक्ष होती है, और एक होते हैं उपाध्यक्ष। विधानसभा में अध्यक्ष होते हैं और एक क्या होते हैं? उपाध्यक्ष होते हैं। जबकि विधान परिषद में सभापति होते हैं और उपसभापति होते हैं, उप सभापति होते हैं। कोई परेशानी यहां तक? सभापति होते हैं और उप सभापति होते हैं। अगला बातें ध्यान दीजिएगा, इनका चुनाव सदस्य में से ही कोई 2 व्यक्ति हो जाते हैं जिन्हें बहुमत मिलता है। इनका भी वही बात है, सदस्य में से ही किन्हीं 2 व्यक्ति होते हैं जिनका बहुमत मिलता है। क्या मिलती है? बहुमत। जबकि राज्यसभा का जो सभापति था वो उपराष्ट्रपति होते हैं। इन बातों को ध्यान दीजिए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि उपराज्यपाल को मार दे, उपराज्यपाल हमारे यहाँ रहते ही नहीं हैं। राज्य में सिर्फ क्या रहते हैं? राज्यपाल। हाँ, उप मुख्यमंत्री तो बातें नहीं भैया, यहाँ भंग होने की बात है और यहाँ पर वैसी बातें तो है नहीं। देखिए, एक चीज़ और कि सरकार किसी का बने, मंत्री दोनों से बन सकते हैं, इस वाला से भी बन सकता है और इस वाला से बन सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री बनने का बहुमत कौन से भाग से होना चाहिए? विधान परिषद से बहुमत होगा या विधानसभा से होगा? तो इस बातों पर भी ध्यान दीजिएगा कि अगर मुख्यमंत्री बनने का जो बहुमत सिद्ध करना होता है वो विधानसभा से होगा। कहाँ से होगा? विधानसभा से बहुमत सिद्ध करना होगा, ना कि विधान परिषद से। प्रत्यक्ष चुनाव इसको होता, मुख्यमंत्री हम लोग चुनते हैं, जनता चुनती है, जनता के प्रतिनिधि नहीं चुनते हैं। चलिए, यहाँ तक हम लोग की महत्वपूर्ण बातें था, हमने चला है। अब हम इसके आगे हम इनके ही बारे में कुछ और बातें हैं जिसे लेकर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, सीटों के बारे में हमने आपको जानकारियाँ दी है कि प्रत्येक राज्य का 60 से ज़्यादा, ये 50 से कम सीटें होना चाहिए। इसकी जानकारी हम लोग के है आर्टिकल 170 में। कितना में है? 170 में। हम लोग देखते हैं एक एक करके। देखिएगा, अनुच्छेद 170 में क्या कहा था? इसमें कहा था विधानसभा की संरचना के बारे में, गठन के बारे में तो भैया 168 में था। इसमें विधानसभा की संरचना के बारे में है, संरचना के बारे में। तो विधानसभा किस प्रकार से संरचना है हमारे देश में? सबसे पहला बात कि विधानसभा में जो सीटों की संख्या है वो
जनसंख्या के अनुसार होता है। सीटों का जो आवंटन है वो किसके अनुसार होता है? सीटों का जो आवंटन है वो जनसंख्या के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है? जनसंख्या के अनुसार होता है। दूसर की बातें कि ये जो सीटें हमारे यहाँ है वो 1971 और बहुत से राज्य ऐसा है जो 1971 के बाद बने हैं, तो उनमें 2001 के जनसंख्या के अनुसार है। 1971 के जनसंख्या के अनुसार है और 2001 की जनसंख्या के अनुसार है। और इसमें 2026 तक किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। यही बातें हम लोग का लोकसभा में भी है, वो भी 1971 वाला ही सीटों की चर्चा है, समझिए ना। उसमें भी 2026 तक कोई बदलाव होने वाला नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। दूसर की बात इसमें क्या है जो महत्वपूर्ण है? दूसर की बात इसमें विधानसभा की संरचना में ये है कि किसी भी राज्य का न्यूनतम विधानसभा का सीट, न्यूनतम विधानसभा का जो सीट है वो 60 होना चाहिए। कितना होनी चाहिए? 60 होना चाहिए। और अधिकतम से अधिकतम कितना होनी चाहिए? अधिकतम मात्र 500 होना चाहिए। ना तो 60 से कम होनी चाहिए और ना तो 500 से ज़्यादा होने चाहिए। तो इसमें तो भैया सभी राज्य मने की मान्य हो जाएगा, लेकिन 60 में ऐसी बातें नहीं है। कुछ राज्यों में सीटों की संख्या 40 है और कुछ में क्या है 32 है। जैसे हम लोग सिक्किम की गोवा या मिजोरम की बात करते हैं, उसमें 40 सीटें हैं। वहीं हम लोग का सिक्किम में कितना लमसम है? 32 की लमसम है। तो अपवाद में 3-4 राज्य हम लोग के पास है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अधिकतम कितना होनी चाहिए? 500 सीटें होनी चाहिए। इसके बाद ही हम लोग का है अनुच्छेद 100 कितना में? अनुच्छेद 171 में क्या कहा गया है कि विधान परिषद की संरचना के बारे में बताइए। विधान परिषद की संरचना के बारे में बताइए। तो अभी अभी हमने आप लोग को इसके बारे में जानकारी दिया था कि अगर जिन भी राज्य में विधान परिषद नहीं है और वो राज्य विधान परिषद लाना चाहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ भी विधान परिषद होना चाहिए, तो अपना बहुमत दे के ला सकते हैं, वो भी संसद को मंजूर होगा तब। दूसर की बात इसमें क्या कहा गया क्या कि राज्य के विधानसभा की जो सीटें हैं उसका 1/3 भाग ही सीट रहेगा विधान परिषद का। किसका रहेगा? विधान परिषद का। अधिकतम से अधिकतम 1/3 भाग, 1/3 भाग अधिकतम से अधिकतम इतना रह सकता है। लेकिन न्यूनतम कितना रहेगा? तो न्यूनतम सीटें 40 होना चाहिए। न्यूनतम कितना होना चाहिए जी? तो न्यूनतम में 40 सीटें होनी चाहिए। कितना सीटें होनी चाहिए? 40 सीटें होनी चाहिए। दूसर की बातें किन किन राज्यों में है, हमने अभी बताया है किन किन राज्यों में है कि आप लोग इसे ना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अति महत्वपूर्ण है। यूपी में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, तेलंगाना में है और आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है। न्यूनतम कितनी सीटें होनी चाहिए? 40 सीटें होनी चाहिए। 40 सीटें होनी चाहिए। इस यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है। आगे हम लोग अगर बात करते हैं कि न्यूनतम 40 सीटें होनी चाहिए, उसके बाद इसमें चुनाव के लिए उम्र कितना होना चाहिए? 30 साल होना चाहिए। कितना साल होना चाहिए? 30 साल उम्र होना चाहिए। चुनाव में देखिएगा, ध्यान दीजिए, विधान परिषद का चुनाव जो है वो विधानसभा से थोड़ा अलग होती है। वहाँ क्या है ना कि विधानसभा से आरक्षण दे दिया जाता है, इतना 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 2-3 सीट पर SC ST रहेगा, इतना पर OBC रहेगा, बाकी जनरल का रहेगा ना। लेकिन यहाँ पर वैसी बात नहीं, यहाँ अलग अलग बांट दिया गया है, क्योंकि इसमें सभी अनपढ़ लोग नहीं आ सकते हैं
अनपढ़ लोग को आने का मात्र 1/3 ही भाग है। और 75 सीट है, 75 में से 25 लोग ही ऐसा है जो गांव में भैंस चरा रहा हो और आके विधानसभा में बैठ जाएगा। विधानसभा नहीं, विधानसभा में सब जाएगा, विधान परिषद में आकर बैठेगा। यहाँ पर वैसी बात नहीं, विधान परिषद या राज्यसभा में ना अलग अलग नियम में है। यहाँ कुछ पढ़े लिखे व्यक्ति आते हैं कुछ, और कुछ अनपढ़ लोग भी आता है। जैसे हम बात करते हैं कि इसका ना कुल सीट का ना 1/3 भाग जो होगा ने वो स्थानीय स्वशासन का होगा, जिसमें नगर पालिका से आ सकता है, जिला बोर्ड से आ सकता है, जिला बोर्ड से आ सकता है, और स्थानीय लोग भी आ सकते हैं। स्थानीय पदाधिकारी जो हैं, स्थानीय पदाधिकारियों, जो स्थानीय लोग हैं जो सही सलामत से काम कर रहे हो, ईमानदार हो, वैसे लोग भी इस चुनाव में आते हैं। और 1/3 भाग इन्हीं लोग का सीट क्या है, रिजर्व है। अगला बात करते हैं कुल का बर्मा भाग। कुल का कितना भाग, कुल सीटों का बर्मा भाग जो है ना वो विश्वविद्यालय से आएंगे। वो भी विश्वविद्यालय से कौन व्यक्ति आएगा, जो स्नातक किया हुआ हो। क्या किए हो, स्नातक यानी कि BA कैले हैं। क्या कैले हैं, BA कैले हैं, ग्रेजुएशन कैले हैं, वैसे बर्मा भाग आएगा। अगला 1/12 भाग वैसा व्यक्ति आएंगे जो 3 या 3 सालों तक शिक्षक रहे हो। कहाँ रहे हो, शिक्षक रहे हो। तब ना कहे ना ये पढ़ा लिखा व्यक्ति का भी है, 3 या 3 सालों तक क्या रहे हो, शिक्षक रहे हो। अब बाकी 1/3 भाग का निर्वाचन होता है। और ये निर्वाचन तो सबका होता है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। 1/3 भाग जो है ना वो निर्वाचन करके जो आने वाले हैं वो विधानसभा से भी आ सकते हैं। विधानसभा से भी, अब कहिएगा कि विधानसभा के MLA है, विधान परिषद में चला आएगा, दोनों में कैसे रहेगा भैया, दोनों में नहीं रहेगा। अगर उसको मन रहेगा नहीं हम विधानसभा का ही रहें तो विधानसभा का ही रहेगा, यहाँ पे नहीं आएगा। वैसा ही व्यक्ति आएंगे ना जिनका कि मन उब जाएगा विधानसभा से हल्ला गुल्ला करते, वो व्यक्ति आएंगे यहाँ पर आराम से सोने के लिए। विधान परिषद में तो यानी कि विधानसभा की योग्यता रखने वाला व्यक्ति भी विधान परिषद में आएगा, लेकिन कितना भाग, 1/3 भाग। बाकी जो शेष बचेगा उसका नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होगा। किन के द्वारा होगा, राज्यपाल के द्वारा होगा। बाकी जो शेष बचेगा उनका नियुक्ति किन के द्वारा किया जाएगा, राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है। अब देखिएगा अनुच्छेद 172 पे, इसमें विधानमंडल की अवधि की चर्चा है। यानी विधानसभा के अवधि कितना सालों तक वो रह सकते हैं। तो देखिएगा पहला बात इस पे कि विधानसभा का जो व्यक्ति चुनाव करके आएंगे वो 5 सालों तक रहेंगे। कितना सालों तक रहेंगे, 5 सालों तक रहेंगे। विधानसभा की अवधि की चर्चा किसमें है, 172 में है। कितने व्यक्ति आ सकते हैं, कितना सालों के लिए, 5। लेकिन अगर वही MLC यानी कि विधान परिषद का जो MLA होगा उनमें 2-2 साल के बाद चुनाव होती है। 2-2 साल के बाद क्या होती है, चुनाव होती है। और कितना तिहाई भाग का, 1/3 भाग का चुनाव होता है। लेकिन कार्यकाल की चुनाव जीतने के बाद अगर आता है तो कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तब 6 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है, इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, ये 5 सालों का नहीं 6 सालों तक होता है। और हर एक 2-2 साल पे ना कुल विधान परिषद के जो सदस्य हैं उसका 1/3 भाग का चुनाव होता है। क्या होती है, चुनाव होती है। और जब वो चुनाव जीत के आते हैं तो 6 सालों तक वो MLC बने हुए रहते हैं। इसकी चर्चा है। वही हम बात करें अनुच्छेद 176 का, अनुच्छेद
76 का। तो इसमें राज्यपाल का विशेष अभिभाषण की चर्चा है। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण की चर्चा है। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण की चर्चा किसमें है? अनुच्छेद 176 में है। ये दोनों सदन को व्यक्तियों को कभी भी बुला सकते हैं अभिभाषण के लिए। 100 अनुच्छेद देखिए, महत्वपूर्ण अनुच्छेद हम लोग लेके चल रहे हैं। 177 में क्या है? तो इसमें ना मंत्रियों एवं महाधिवक्ता का अधिकार है। महाधिवक्ता का क्या है? अधिकार है। महाधिवक्ता का अधिकार है को किसी भी सदन में जाकर बैठ सकते हैं। किसी भी सदन में जाकर क्या कर सकते हैं? बैठ सकते हैं। बस एक कार्य नहीं कर सकते हैं कि वो किसी भी सदन में जाकर बैठ तो सकते हैं, लेकिन बहुमत नहीं दे सकते हैं। महाधिवक्ता तो कहीं नहीं देगा, मंत्री साहब देंगे। जिस सदन का वो सदस्य रहेंगे उस सदन में वो अपना बहुमत दे सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 178। यहाँ पर भी ये भी अपने आप में क्या है? महत्वपूर्ण व्यक्ति है। अनुच्छेद 178, अनुच्छेद 178, इसमें अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की चर्चा है। देखा हो भैया क्या कर रहा है कि अगर हम लोगों ने चुनाव जिता दिया है, चुनाव जीत लिया है व्यक्ति, तो इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी होना चाहिए ताकि सभी लोगों का देखरेख कर सके ना। तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन बनेगा? तो सभी सदस्य में से जिन दो सदस्यों को बहुमत मिलेगा, जिन दो सदस्यों को बहुमत मिलेगा वही व्यक्ति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पे आ सकते हैं। अब इसका भी चुनाव कैसा होता है? तो संसद जो विधानसभा का विधायक है वो लोग अपने में से करता है, जनता को इससे कोई मतलब है ही नहीं है। चलिए आगे की हम बात करते हैं अनुच्छेद 182 में। अनुच्छेद कितना में? अनुच्छेद 182 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 182 में जो है ना, ये विधान परिषद के सभापति और उपसभापति की चर्चा है। समझिए ना। तो इसमें भी देखिए नियम क्या है कि सभी सदस्य अपने में से ही बहुमत के साथ अपने में से ही चुन लेते हैं। सभी सदस्य सब होशियार लोग रहते हैं, अपने में से क्या करेंगे? सबको चुन लेंगे। यही हमारा क्या है? विधान परिषद के सभापति। यही हम राज्य में करें। ये राज्यसभा के सभापति की चर्चा कहाँ, कितना अनुच्छेद में था? तो अनुच्छेद 89 में था। लोकसभा के अध्यक्ष का कितना चर्चा था? अनुच्छेद 93 में था ना। ये भी हम लोग का महत्वपूर्ण है। अब देखिए, अब बहुत ज़्यादा अब नहीं है। अनुच्छेद 186 में, इसमें वेतन की चर्चा है। किनका वेतन की चर्चा है? तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति के वेतन एवं भत्ते की चर्चा है। वेतन एवं भत्ते की चर्चा कितना में? 186 में। 186 में अंतिम VVI प्रश्न अनुच्छेद 187। अनुच्छेद 187। अनुच्छेद 187 में किसकी चर्चा है? तो अनुच्छेद 187 में जो हम लोग की चर्चा दिया गया है, ये दी गई है किनके? कि सभी दोनों का
यानी विधान सभा का अब विधान परिषद का, विधान सभा और विधान परिषद का अलग अलग सचिवालय होगा, सचिवालय होगा। विधान सभा और विधान परिषद का अलग अलग सचिवालय होगा। इसके बारे में जानकारी कहाँ है? 186 में दी गई। कहाँ दिया गया है? 87 में, 187 में दिया गया है। अब हमें आशा है कि विधानसभा से या किसी भी राज्य से अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न आ जाता है तो आप लोग नहीं फंसिएगा, एकदम नहीं फंसिएगा। एक बार हम पुनः जल्दी से सबको दिखा देते हैं क्यों नहीं फंसिएगा। क्योंकि हमने बता दिया है पहले ही कि राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्री परिषद होगा, 163 में है। इसका प्रधान मुख्यमंत्री साहब होंगे। हमने बता दिया है आप लोग के कि मंत्रियों के उपबंध हैं, प्रधान मुख्यमंत्री होंगे, नियुक्ति राज्यपाल साहब करेंगे। प्रश्न भी आता, नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल। शपथ किनके सामने लेगा? मुख्यमंत्री शपथ लेंगे राज्यपाल के सामने। राज्यपाल शपथ लेंगे किनके सामने? तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश के सामने लेते हैं। हर एक राज्य में कितना पूछा हुआ, कितना % मंत्री होनी चाहिए? 15% मंत्री होने चाहिए। क्या सभी राज्यों 2 सदन में है? नहीं, मात्र 6 राज्य है जो 2 सदन में है, दो सदन में है। 165 में बताया गया कि राज्य के लिए महानिभक्ता की नियुक्ति होगा, जो विधानसभा के जो अनपढ़ मंत्री लोग हैं, वो ज़्यादा लोग तो भैया ये 243 में से आपको 200 से करीब जो है ना पढ़ा लिखा कुछ भी रहते हैं, कुछ लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे लेकिन आज समझदार हैं, होशियार हैं, तभी तो चुनाव जीत के गए हैं। ऐसे हम काहे न जीते? कोई और काहे न जीता? वही काहे जीते? तो कुछ तो वैल्यू है। अगला 163-66 में था राज्य का काम होगा किनके नाम पे? राज्यपाल के नाम पे होगा। 67 में कहा गया सीएम जो है वो राज्यपाल के सलाहकार होंगे, हर एक प्रकार की वो कहा देंगे, उनको जानकारी देंगे। अगला हम बातें करते हैं 168 में विधानसभा की चर्चा है और 169 में विधान परिषद की गठन की चर्चा है। बाकी इसमें हमने आप लोगों की पूरी जानकारियां दे दिया है ना, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा एक अच्छी प्रकार से। इसके बाद हम लोग चले थे 170 में विधानसभा के संरचना है कि अधिकतम सीटें होना चाहिए 500 और न्यूनतम सीटें होना चाहिए 400। कुछ अपवाद राज्य भी है। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना है, न्यूनतम होना चाहिए 40, अधिकतम होना चाहिए कुल विधानसभा के सीटों का 1/3 भाग। कहाँ से आएगा? तो नगर पालिका से आना है, विश्वविद्यालय से आना है, शिक्षक से आना है, निर्वाचन विद्यालय, निर्वाचन विधानसभा से योग्यता रखने वाला भी आ सकते हैं और कुछ को राज्यपाल भी नियुक्त करते हैं। अगला 172 में क्या था? विधानसभा के अवधि की चर्चा है कि 5 सालों तक रहेगा। 176 में क्या है? राज्यपाल का विशेष अभिभाषण की चर्चा है, दोनों सदन के बीच जो देते हैं। 177 में क्या है? मंत्री परिषद महाधिवक्ता के अधिकार की चर्चा है कि दोनों सदन में जाकर क्या कर सकते हैं? बैठ सकते हैं और अपना अभिभाषण वहाँ पे दे सकते हैं, अभिभाषण दे सकते हैं। अच्छा, एक गैप था पीछे में। अनुच्छेद 178 में किसकी चर्चा है ये? तो इसमें चर्चा किनका है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का। सभी सदस्य जो हैं वो अपने में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। 180 के 182 में क्या किसकी चर्चा है? तो उसमें चर्चा सभापति और उपसभापति की चर्चा है, सभापति और उपसभापति की चर्चा है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, और कुछ बचा हुआ था, हाँ 2 और था। 186 में जो है वो अध्यक्ष और सभापति के वेतन की चर्चा, किनका? अध्यक्ष और सभापति के वेतन की चर्चा है। वही हम 187 की बात करते हैं, उसमें विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद की अलग अलग
अलग अलग सचिवालय की चर्चा है। इतना के लिए जय हिंद। फिर पुनः कल मिलेंगे। आज के लिए क्या करते हैं आप लोगों को जय हिंद।